स्वागत है आपका उत्तराखंड के लद्दाख, नेलोंग वैली और जादुंग गांव में। कुछ रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं, मगर कुछ रास्ते एक याद बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही है ये जगह जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का आपका मन करेगा। किस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हाईली सेंसिटिव जोन में से ये आता है। इसके लिए इनर लाइन परमिट आपको बनवाना पड़ता है। कुछ लोगों का परमिट नेलोंग वैली तक बनता है, कुछ लोगों का परमिट जादुंग गांव तक का बनता है। तो किस तरीके से आप लोग नेलोंग वैली से आगे आके जादुंग गांव विजिट कर सकते हैं। इंडिया का बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, जो कि इस जोन का सबसे आखिरी गांव है। जगह जगह पे ग्लेशियर्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी नीला पानी, जिसे आप बोतल में भर के बेझिझक पी सकते हैं। बिल्कुल शांत और नो मैंस लैंड, यानी आसपास कोई आबादी नहीं और बहुत ही ज़्यादा ठंड। शिकारी कुत्ते जगह जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको उनके चक्कर में गाड़ी भी रोकनी पड़ सकती है, जैसे हमें रोकनी पड़ गई। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप लोग इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं और नेलोंग वैली और जादुंग गांव का फुल टूर इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए हमारे साथ जादुंग गांव और नेलोंग वैली। नेलोंग वैली का जो एंट्री गेट है, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हम लोगों ने नेलोंग वैली के गेट पे ही पूरी करी हैं। क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से आप नेलोंग वैली और जादुंग गांव विजिट कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। इसके लिए आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। इनर लाइन परमिट कैसे बनवाएं और किस तरीके से आप घर बैठे भी इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जरिए हम आपको बताएंगे इनर लाइन परमिट बनवाने के। हाईली रिस्ट्रिक्टेड आर्मी जोन है ये, तो यहाँ की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आप पूरी करने के बाद ही आप नेलोंग वैली में एंटर कर सकते हैं। आगे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल आप अभी विजिट कीजिए नेलोंग वैली। अभी हम लोग नेलोंग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि रोड कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कहीं कहीं पे रोड कंडीशंस ख़राब आएंगी, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे अभी आप देखिए कि रोड कंडीशन यहाँ पे थोड़ी ख़राब है। पूरा आपको ये जो इलाका है लद्दाख वाली फील देगा कि आप लद्दाख में आ चुके हैं, और ठंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगी और बिल्कुल शांत और सहज इलाका है ये। यहाँ पे मात्र एक दिन में 10 से 12 गाड़ियाँ ही आती हैं और कुछ गाड़ियों का परमिट नेलोंग तक का बनता है और कुछ का परमिट जादुंग गांव तक का बनता है। तो आप किस तरीके से जादुंग गांव विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन का सबसे आखिरी गांव जो है वो जादुंग गांव है। अभी मैं खड़ा हूँ नेलोंग वैली के रास्ते में और यहाँ आप देख रहे हो कितना खूबसूरत झरना आ रहा है, और इस तरीके से पूरी रोड पे यहाँ आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। ऐसे कई यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग पड़ेंगी नेलोंग वैली के रोड पे, और बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेलोंग वैली बेसिकली जो यहाँ के जो लोग थे ना, बागोरी गांव के, जो पुराने ज़माने में तिब्बत की तरफ जो ट्राइब्स वगैरह रहते थे, तिब्बत ट्रेड जो होता था उसमें जो लोग साथ देते थे, वो उन लोगों का ये गाँव था। जब यहाँ पे 1965 में जंग छिड़ी, उसके बाद में इन लोगों का विस्थापन हुआ, चाइना इंडो चाइना तिब्बत ट्रेड ख़त्म हुआ, तो ये सब लोग बागोरी गांव और नीचे मुखवा गांव की साइड शिफ्ट हो गए। अब सरकार इन्हें दोबारा यहाँ बसाने की कोशिश कर रही है। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ बसाने की कोशिश सरकार अब इन लोगों को कर रही है, तो वो भी हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। बाकी यहाँ आप देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्रेश वाटर यहाँ पे है। आप इसे पी भी सकते हैं, ये इतना फ्रेश है क्योंकि डायरेक्ट ये ग्लेशियर से यहाँ पे आ रहा है। नेलोंग वैली की जो खूबसूरती है वो इन्हीं सब में है, और यहाँ पे जगह जगह पे आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं, आपको नेलोंग वैली दिखाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि परमिट लेने का खास तौर से ध्यान रखिए। तो आप चलते रहे। हर जगह की सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं नेलोंग वैली की तरफ। और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, कहीं से कुछ शोर नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो यहाँ का एक एक्सपीरियंस अगर आपको मैं फ़ील बताऊँ तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है।
ऐसी शांत लोकेशन उत्तराखंड में भी हो सकती है, ये हमें पहली बार पता लगा। और जैसे ही हमें पता लगा तो हम लोगों ने तैयारी करी कि नेलोंग वैली और जादुंग गाँव को विज़िट करने चलते हैं। और थोड़ी सर्चिंग के बाद में हम लोगों को पता लगा कि यहाँ का परमिट वगैरह हम लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट परमिट बनवाया और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए निकल पड़े नेलोंग वैली और जादुंग गाँव विज़िट करने के लिए। गंगोत्री धाम मोस्टली इंडिया के कई लोग चार धाम यात्रा पे इस सीज़न में आते हैं। तो चार धाम यात्रा में आप गंगोत्री धाम के साथ साथ इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। गंगोत्री धाम से जो यहाँ की दूरी है वो मात्र आपको 10 या 12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और यहाँ से आपको जादुंग गाँव का जो आपका अप डाउन रहेगा वो टोटल 100 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। जो नेलोंग वैली का गेट है, गेट से आपको नेलोंग वैली की जो दूरी है वो आपको पड़ेगी करीब 40 किलोमीटर के आसपास। और वहाँ से 10 किलोमीटर आगे आपको जादुंग गाँव पड़ेगा। तो जादुंग जाने के लिए आप अपनी गाड़ी में थोड़ा लोड कम रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। और रोड्स जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, रोड्स कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। नेलोंग वैली तक तो वो तब भी रोड अच्छा है, मगर नेलोंग के बाद जब हम जादुंग गाँव के लिए बढ़ेंगे तो रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ख़राब होने वाली है। यहाँ आप व्यू देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल लद्दाख में आ चुके हैं। नो मैंस लैंड है ये, कोई भी आबादी नहीं है। यहाँ आसपास किसी तरीके के लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी आबादी यहाँ पे नहीं है। तो अपने साथ में मेडिकल किट और खाना वगैरह साथ में ज़रूर कैरी कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम लोग निकल ही रहे थे कि यहाँ पे एक हमें कुत्तों का झुंड मिला और बहुत ही सुंदर कुत्ते लग रहे थे ये। मगर अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे कि हमारे साथ यहाँ क्या हुआ। तो इस चीज़ से आप लोग बहुत सावधान रहिएगा। ये कुत्ते यहाँ पे देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, मगर अभी आप लोग देखिए, इन सभी कुत्तों ने मिलके हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया। और आप यहाँ पे इनके दौड़ने की स्पीड देखिए। मैं अभी आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाऊंगा। 40 की स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है और कंटिन्यू ये जो कुत्ता है ये हमारे साथ 40 की स्पीड पे भाग रहा है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता था यहाँ पे गाड़ी रोकना। अगर हम लोग ये सोचते कि हाँ ये बिल्कुल मासूम कुत्ते हैं, गाड़ी रोक सकते हैं, मगर ऐसा नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। एक मोमेंट ये आया कि हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ गई, क्योंकि इन सभी कुत्तों ने मिलके पूरा रोड घेर लिया। और आप लोग देखिए किस तरीके से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ उतरना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, नहीं तो ये लोग फाड़ के रख देते। इतनी बुरी तरीके से हमला यहाँ पे ये कुत्ते आप लोगों के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि जंगली कुत्ते हैं, ये यहाँ के पालतू कुत्ते नहीं हैं। तो थोड़ी देर हमें वहाँ पे गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी और रोकने के बाद में फिर जब ये लोग थोड़ा साइड हो गए तब हमने अपनी गाड़ी यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ाई है। किसी तरीके की आबादी इस जोन में नहीं है और कोई शॉप्स वगैरह खाने पीने की भी आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ये कुत्ते जो हैं ये वाइल्ड हैं और आप इन्हें एक तरीके से जंगली कुत्ते कह सकते हैं, जो कि शिकार करके ही अपना यहाँ पे काम चलाते हैं। सामने आप लोग देखिए पूरा ऊपर से ग्लेशियर, ये सामने पत्थर नहीं है, ये ग्लेशियर है। तो ऐसे ग्लेशियर आपको इस रोड पे हर जगह देखने को मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो गरतांग गली है उसका व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। गरतांग गली का आपको यहाँ से भी व्यू दिखाएंगे कि यहाँ से गरतांग गली कैसी दिखती है। अभी हम लोग रास्ते में एक लोकेशन पे रुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पड़ोस में जो नदी है इसे कहते हैं जाड़ गंगा। और यहाँ पे आप जाड़ गंगा का पानी देखिए कि बिल्कुल ब्लू वाटर है। आप नीचे का एक एक पत्थर देख सकते हैं। इतना ज़्यादा क्लियर वाटर है कि आप इसे बोतल में भर के आराम से पी भी सकते हैं। ये वही माउंटेन वाटर है जो हम मॉल में जाके 200-200 250 रुपए की बोतल खरीदते हैं और उसे पीते हैं, वो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। हवा का फ्लो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यहाँ 2-2 स्वेटर पहन के भी आप ठंड फील करेंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है। इसीलिए इस जगह को बिल्कुल रिज़र्व रखा गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है ये। कहीं से भी पत्थर गिर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं और कहीं से भी कोई हादसा यहाँ पे हो सकता है। BRO रोड्स है, बॉर्डर रोड्स हैं ये,
बिना परमिशन एयरलाइन परमिट आप आ भी नहीं सकते। जगह जगह पे आपको ऐसी खूबसूरत लोकेशंस मिलेंगी जहां आपको गाड़ी रोकने का मन करेगा। तो अगर आप लोग विज़िट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आने के लिए सबसे सही सीज़न जो आपको रहेगा वो रहेगा अप्रैल या मई से लेके नवंबर तक। तो नवंबर के बाद में यहाँ पे नवंबर से ही स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो आप लोग नवंबर के बाद तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ सकते, आपको परमिट ही नहीं मिलेगा। मगर नवंबर में भी अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तभी आप यहाँ आना प्रेफर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मत आइए। अगर आपके पास सेडान है, जैसे कि हमारे पास भी सेडान है, और आपके पास अगर 2x2 गाड़ी है तो आप यहाँ पे मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त तब तक आप लोग आ सकते हैं। इसके बाद का या इससे पहले का प्लान आप लोग नहीं बनाइए, आपको परमिट भी नहीं मिलेगा। रोड कंडीशंस यहाँ पे जगह जगह पे ख़राब होती रहती हैं। टोटल ये जो आपकी विजिटिंग टाइमिंग रहेगी नेलोंग वैली की, ये आपकी रहेगी सुबह 9 बजे इसका गेट ओपन किया जाता है और शाम 4 बजे लास्ट आपकी एग्जिट रहती है। उसके बाद में अगर आप आएंगे तो आपके ऊपर 2000 से लेके 5000 रुपये तक का फ़ाइन यहाँ पे पड़ सकता है। तो भाइयों, बात करते करते ऑलमोस्ट हम लोग नेलोंग वैली पहुँच ही चुके हैं। मेरे सामने आप लोग जो हरे हरे कलर की झोपड़ी देख रहे हैं तो इसे ही नेलोंग वैली कहते हैं और यही नेलोंग वैली है। मगर हमें चलना है जादुंग गाँव, क्योंकि असली जो अट्रैक्शन है इस जगह का, जो मेन पॉइंट है वो जादुंग गाँव है। तो अभी हम लोग नेलोंग वैली को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे आप हर जगह की वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि जगह जगह पे आर्मी चेक पोस्ट वगैरह यहाँ पे रहती हैं। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में शूटिंग यहाँ पे नहीं अलाउड है और आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा वगैरह लेके भी नहीं आ सकते। आपको अगर वीडियो शूट करना है या फोटोग्राफी या रील्स वगैरह बनानी है तो आप सिर्फ फ़ोन से ही वो काम कर सकते हो। आप किसी भी तरह का DSLR या GoPro वगैरह यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो यही सब दोस्तों नेलोंग वैली है। नेलोंग वैली का जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। चेक पॉइंट्स वगैरह का आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ की नहीं दे सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे जादुंग गाँव, जो कि इस पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क जोन का, या आप कह सकते हैं कि इधर के जोन का सबसे आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर के लिए। उसके आगे फिर चाइना शुरू हो जाता है। ऐसे ही खूबसूरत व्यू आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे नेलोंग वैली में। यहाँ पे पीछे आप मेरे देख रहे हो, पानी का अंदर के पत्थर तक दिख रहे हैं, इतना क्लीन वाटर है। यानी जो ग्लेशियर वाटर आप अपने सिटी में 200-200 रुपये 250-250 रुपये बॉटल खरीदते हैं ना, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। तो ये है नेलोंग वैली और जादुंग गाँव। बस इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी खूबसूरत लोकेशंस की वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पे लाते रहेंगे। और नेलोंग वैली का पूरा टूर जो है नेलोंग वैली और जादुंग गाँव का, वो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा और आप लोग आराम से उसे देख के एंजॉय कर पाएंगे। ये जो जगह है गंगोत्री से मात्र आपको 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उत्तर काशी से आपको 40 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा। आने के लिए पास वगैरह बनवाने पड़ते हैं, उसकी जितनी भी नॉलेज है वो मैं अपनी वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। तो आइए यहाँ विजिट कीजिए, बस गंदगी मत फैलाइए और जो फैलाइए गंदगी वो अपने साथ लेके जाइए। ऐसे ही सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पे नेलोंग वैली में देखने को मिलते रहेंगे। मेरे पीछे आप लोग उधर देखिए, यहाँ हर तरफ आपको लद्दाख वाला व्यू मिलने वाला है। तो यानी आप एक तरीके से मिनी लद्दाख में यहाँ पे आ चुके हैं। और इधर आप लोग देखिए, रोड यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब है, आपको इतनी अच्छी रोड्स नहीं मिल पाएंगी। वीडियो में मैं आपको दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ पे रोड खराब मिलेगी। तो रोड के मामले में थोड़ी ये जगह आपको दिक्कत वाली देगी। तो यहाँ आने से पहले गाड़ी में फ्यूल वगैरह भी सब परफेक्ट भर के रखिए, खाना पीना अपने साथ लाइए और कचरा साथ लेके चले जाइए। और थोड़ा यहाँ पे सतर्क होकर आने की ज़रूरत पड़ती है। पीछे आप लोग मेरे देखिए, पहाड़ों पे बर्फ़ अभी भी यहाँ है और ठंड बेहतरीन है। तो चलिए इसी घाटी में आपको आगे की लोकेशन पे लेके चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं इस वैली के बहुत ही सुंदर सुंदर। अब जैसे जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है।
यहाँ पे ब्रिज वगैरह जो हैं वो अभी बन रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता टूरिज़्म के लिए अभी साल 1.5 साल पहले ही खोला गया है। और ग्लेशियर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी सामने भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया है, और कभी भी ये ग्लेशियर नीचे आ जाते हैं और कंटिन्यू इन ग्लेशियर से पानी तो निकलता ही रहता है, जो कि जाड़ गंगा में जाता है। अभी आप लोग कितना बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे है, और ये कभी भी पिघल के नीचे आ सकता है, जिसके कारण ये रोड बंद होती रहती हैं। और यहाँ पे आबादी वगैरह तो कहीं भी है नहीं किसी तरीके की, क्योंकि 1965 में जो इंडिया की चाइना से लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद में यहाँ के जितने भी लोग थे, तो इंडिया से तिब्बत का जो व्यापार बंद हुआ, उसके बाद में सभी लोग हर्षिल और बागोरी गांव में जाके बस गए थे। और इस गांव को अब दोबारा बसाने की तैयारी चल रही है, और धीरे धीरे जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ पे दोबारा लाके बसाया जा रहा है। एकदम से लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं, नज़ारे पूरी तरीके से हर मोड़ पे यहाँ पे बदल जाते हैं। एक अलग ही दुनिया है बिल्कुल। और रोड अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा नैरो पतला रोड हो चुका है, जैसे जैसे हम लोग जादूंग गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में जो नदी के पार आप लोग देख रहे हैं, ये पहाड़ पे मट्टी नहीं है, ये पूरा एक लाइव ग्लेशियर है, जो कि धीरे धीरे पिघल के नदी में अभी भी मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव, जो वो आप लोग कह सकते हैं, ये लैंडस्लाइड जोन में आता है। कभी भी कोई भी बड़ा पत्थर, और छोटे छोटे पत्थर तो खैर दिन में गिरते ही रहते हैं यहाँ पे। सतर्कता से आएँ जब भी आएँ। इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए आपको उत्तरकाशी का जो डीएम एसडीएम ऑफिस है, वहाँ से आपको इसका इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। इनर लाइन परमिट बनने में वहाँ पे 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। तो मैंने जो परमिट बनवाया है, वो एक मेरा कॉन्टैक्ट था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपका परमिट घर बैठे बनवा देंगे। अभी हम खड़े हैं जादूंग वैली जाने वाले रास्ते में, और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं बेहद खूबसूरत वाटरफॉल, जो इस रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गंगोत्री ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जादूंग ज़रूर आइए। और यहाँ आप मेरे पीछे देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी जाड़ गंगा रिवर आपको यहाँ पे दिखती है। ग्लेशियर अभी भी पूरे जमे हुए हैं, और बेहद खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। और ठंड तो इतनी है कि यहाँ पे जैकेट पहनने के बाद भी किसी भी तरीके से ठंड नहीं रुक पा रही है। जैकेट स्वेटर पहने हुए हैं तब भी ठंड नहीं रुक रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू वाली ये घाटी रहने वाली है। यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको परमिट की ज़रूरत है। अभी हम लोग नेलोंग वैली से आगे हैं, तो जादूंग गांव जो पड़ता है वो नेलोंग वैली से आगे की तरफ पड़ता है, और बेहद खूबसूरत नज़ारों से परिपूर्ण ये घाटी पड़ती है। और आपको यहाँ आने के बाद में पूरा ऐसा फील होगा, जैसा आप लोग मेरे पीछे देखिए, सब बंजर पहाड़ है, पूरा लद्दाख वाला एरिया है। सामने देखिए आप लोग, उधर आपको ऐसा लगेगा पूरे आप लद्दाख में खड़े हुए हैं। तो गंगोत्री में उत्तरकाशी के पास ऐसी बेहतरीन घूमने की लोकेशन, बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो थोड़ी आपको सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने साथ में ज़्यादा सामान नहीं लाना है। खाने पीने का सामान आप लिमिटेड ला सकते हैं, मगर आप कचरा यहाँ नहीं कर सकते। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। अभी आप लोग पीछे व्यू का एंजॉय कीजिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जादूंग विलेज जल्दी से जल्दी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कई ग्लेशियर वाले रूट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी ऐसी ग्लेशियरों में से। थोड़ा यहाँ पे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से यहाँ पे रोड क्रॉस होती हैं। इसी तरीके से आपको पूरे रास्ते में 8 से 9 क्रॉसिंग मिलेंगी। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जादूंग के रास्ते में, और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्लेशियर अभी भी जमे हुए हैं, और बेहद ख़तरनाक रास्ता ये हो रहा है, और बहुत ही डेंजर जोन है ये। और कुछ ही देर में आपको अब जादूंग गांव लेके चलेंगे। ग्लेशियर आइए मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। और यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक ही गाड़ी के पास होने की रोड यहाँ पे है।
दूसरी गाड़ी यहाँ पे पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इधर आप लोग देखिए, ये ऊंचा सा पीछे तक पूरा ये ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर में से ये पानी बाहर निकल के आ रहा है और इधर की साइड से नीचे चार गंगा में ये पानी जा रहा है। अब हम लोग ऑलमोस्ट लगभग जादूंग विलेज के पास पहुंचने ही वाले हैं और रोड की कंडीशन कैसी है तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग खुद सामने देख रहे हैं। दोनों तरफ मेरे ग्लेशियर्स हैं। राइट हैंड साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये मट्टी नहीं है, ये पूरी बर्फ़ है और ये सब ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। मेरे चारों तरफ आप जितना भी देख रहे हैं ये सब ग्लेशियर है। रोड की कंडीशन भाइयों बहुत ही ज़्यादा ख़राब आपको यहाँ पे मिलेगी। एक ग्लेशियर अभी हम लोगों को पीछे मिला था और उसी में का सेम ग्लेशियर अब हमें यहाँ देखने को मिलता है। कभी भी इन ग्लेशियर्स में से बहुत तेज़ पानी आ जाता है और रोड पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो जाती है। कई जगह पे आपका सिक्योरिटी पास जो है आपको जो दिया जाएगा परमिट, वो आपको इनर लाइन परमिट अपने साथ फ़ोन में लेके चलना है। आपको कई जगह पे उस परमिट को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 चेक पोस्ट पड़ेंगी जगह जगह पे, जहाँ आपको ये परमिट दिखाते हुए तभी आगे आना पड़ेगा। जितने भी लोग आपके साथ हैं सबके आपको आईडीज़ कैरी करने पड़ेंगे। आईडीज़ कैरी करने के बाद में आपको इनर लाइन परमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया थी कि एसडीएम ऑफिस से आप लोग बनवाएंगे, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, फोटोग्राफ और इंडियन नेशनलिटी के हैं तो आपको सिर्फ आधार कार्ड कैरी करना है। अगर किसी और कंट्री से हैं तो आपको पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट भी देनी पड़ेगी। अगर आप लोग एसडीएम ऑफिस डायरेक्ट जाके परमिट बनवाएंगे तो आपको लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। और अगर आप लोग, मैं जो कॉन्टैक्ट दूंगा उनके थ्रू आप लोग बनवाते हैं तो आपका जल्दी परमिट बन जाएगा। और रोड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है तभी आप यहाँ अपनी गाड़ी से आएँ, नहीं तो आप लोग उत्तरकाशी से आप लोग एक रेंट पे गाड़ी कर सकते हैं जो आपको नेलोंग वैली ले आएगी। नेलोंग वैली के लिए आपको गाड़ी का पास भी बनवाना पड़ेगा, गाड़ी के कागज़ भी आपको देने पड़ेंगे, यानी एक सिंगल सुई भी अगर आप लेके जाएंगे तो आपको उसकी एंट्री गेट पे करवानी पड़ेगी। ग्लेशियर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग जादूंग गांव की तरफ पहुँच रहे हैं। और ये 12 मासी यानी 12 महीने सारे ग्लेशियर दोस्तों ऐसे ही रहते हैं। रोड के उस पार भी आप लोग देख रहे हैं कि नदी की तरफ ग्लेशियर है। ये पहाड़ से जो आप लोग देख रहे हैं मट्टी जैसी सिरकती हुई आ रही है, ये मट्टी नहीं है, ये सब ग्लेशियर है। तो इसकी परमिट की कुछ नॉमिनल फीसेस भी होती हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या फ़ीस होती हैं। फ़िलहाल जादूंग गाँव हम लोग पहुँच चुके हैं और अब आप लोग हमारे साथ विज़िट कीजिए जादूंग गाँव और यहाँ से आप लोग नज़ारा लीजिए बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ों का, और बिल्कुल लद्दाख जैसे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो समय के साथ साथ जादूंग गाँव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, कुछ ही यहाँ पे अब इस गाँव के अवशेष बचे हुए हैं। दोबारा बसाने की अब इस गाँव को पूरी तरीके से गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है और गवर्नमेंट काम भी यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है। आर्मी बेस कैंप होने की वजह से आप यहाँ भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड एक्सेस होता है इस जगह पे वीडियोग्राफी करने का या फोटोग्राफी करने का, क्योंकि हाईली सेंसिटिव जोन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इस गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे से 10 किलोमीटर आगे से जो भी एरिया है उसमें सिर्फ आर्मी जा सकती है और उसके आगे का जो एरिया है वहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए कि नए मकान जो हैं वो बनाने की धीरे धीरे यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे बागोरी विलेज के लोग, हर्षिल गांव के लोग आज भी आते हैं और अपने गांव देवता वगैरह की, देव वगैरह की पूजा आज भी यहाँ आके करते हैं, क्योंकि यही उन लोगों का प्राचीन गांव है, यही उन लोगों का प्राचीन स्थान है जहाँ पे वो लोग किसी समय में रहा करते थे जब तक इंडिया और चाइना का युद्ध नहीं हुआ था। उसके बाद इस गाँव को हटा दिया गया, गाँव ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो मंदिर वगैरह आज भी उन लोगों के आज भी यहाँ पे बने हुए हैं। वो लोग आते हैं, अपनी भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं और यहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं। कुछ 1-2 पुराने घर उस समय के आज भी यहाँ पे बने हुए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कि किस तरीके के घर पहले इस गांव में होते थे जिसमें उस टाइम के लोग रहा करते थे। कुछ ऐसे ही यहाँ पे आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे, जैसा कि एक ये घर है, ये आज भी उसी टाइम का है, किसी तरीके की इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है।
छोटे से दरवाजे बनाए जाते थे ताकि हवा का फ्लो जो है, हवा का वेग यहाँ पे इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा तेज रहता है, तो हवा वगैरह घर में ना आए, इसीलिए घर के दरवाजे छोटे बनाए जाते थे और इसी तरीके के घर में उस टाइम के लोग रहा करते थे। अभी यहाँ पे नए घर बनाने का भी काम सरकार ने शुरू कर दिया है और यही घर उन लोगों को दोबारा से दिए जाएंगे जो इस गांव में पहले रहा करते थे। इस जगह को दोबारा बसाया जा रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पे जो इन गांव वालों का जो मंदिर है वहाँ आपको लेके चलते हैं। मंदिर फिलहाल अभी बंद रखा गया है क्योंकि जब बागोरी गांव के लोग आते हैं तभी वो मंदिर को खोलते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बाकी सुबह शाम की जो पूजा है वो आर्मी के द्वारा यहाँ पे करी जाती है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले अपना परमिट बनवाना है। परमिट बनवाने के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, जो कि उत्तरकाशी थाने से ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। और उस वेरिफिकेशन को करवाने के बाद में आप लोग आ जाते हैं यहाँ के नेलोंग वैली के गेट पे। और नेलोंग वैली के जब आप गेट पे आते हैं तो चेकिंग बैरियर पे आपका जितना भी लगेज है वो सब चेक होगा। उस लगेज को चेक करवाने के बाद में आपको 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ का फॉरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा और लगभग ऐसे ही 300 रुपये के आसपास गाड़ी का चार्ज आता है और 1500 रुपये या 1000 रुपये के आसपास की आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, जो कि आप 4 बजे से पहले अगर आ जाएंगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा। 4 बजे के बाद आएंगे तो आपका वो अमाउंट रिटर्न नहीं होगा और पेनल्टी आपके ऊपर 2-2.5 हज़ार रुपये की और पड़ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग उससे पहले इस जगह को एग्जिट कर लें। यहाँ से अब आप लोग देख रहे हैं कि जाड़ गंगा का बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आता है और गरतांग गली जो कि इस जोन का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ का भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे सामने आप लोग इस पहाड़ के बीच में देख रहे हैं, यही गरतांग गली है। इसी गली और इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से पुराने टाइम में इंडिया से और तिब्बत के व्यापार होता था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था ये तिब्बत जाने का। अभी भी ये रास्ता है, आप इस रास्ते से तिब्बत की तरफ जा सकते हैं और यही पुराना गांव था और यही पुराना रास्ता है जो आपको जादुंग गांव की तरफ लेके जाता था गरतांग गली से होते हुए। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये नया रास्ता है। पुराना रास्ता जो जादुंग गांव और नेलोंग वैली जाने का था वो गरतांग गली से होते हुए ही आप नेलोंग वैली और जादुंग गांव होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ते थे। तो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग जादुंग गांव आना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। मैंने जिनसे परमिट बनवाया था उसका आपको लिंक और उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उनसे संपर्क करके घर बैठे और बहुत ही नॉमिनल सी फीस में अपना परमिट बनवा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।